हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर जी को 1999 में जो है कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित थे और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर के अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1981 में जो है पद्म विभूषण से, 1967 में पद्म भूषण से, 1962 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से और 1975 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कालिदास सम्मान दिया जाता है ना, इन्हें कालिदास सम्मान से जो है 1987-88 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार कौन थी। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित जो पहली संगीतकार थी ना, ये आपका एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपका 1998 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और दूसरे जो व्यक्ति थे संगीतकार वो आपके जो है कौन थे, तो ये आपके जो है पंडित रविशंकर थे। और पंडित रविशंकर के बाद जो है आपके 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को जो है इन्हें 2009, कभी कभी कहीं कहीं पे जो आपका 2008 भी दिया रहता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि 2008 दिया गया है या फिर 2009 दिया गया है। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2008-9 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है ये भारत रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि AU इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, यानी किस तत्व का जो प्रतीक है ना वो आपका AU होता है। तो देखिए ये जो आपका AU जो सिंबल होता है ना ये आपका गोल्ड का होता है यानी सोना का होता है। तो गोल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले गोल्ड का परमाणु संख्या अगर पूछा जाए कितना होता है तो देखिए गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है ना ये आपका 79 होता है। और ये जो आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो देखिए ये जो आपका जो गोल्ड है ना ये आपका आवर्त सारणी में ये जो आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका गोल्ड का जो वो लैटिन जो है नेम पूछा जाता है, तो देखिए गोल्ड का जो आपका लैटिन जो नेम है ना ये आपका ऑरम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा गया था तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था ना 1976 में, इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर जो है आपके मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे ना इनके सिफारिश पर जो है हमारे मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना इन्होंने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जो समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर आप 8 बोल रहे हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 जो आपका सुझाव दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और 2 जो था ना वो आपका इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये इससे आपका USSR जिसे वर्तमान में आपका रूस कहा जाता है, तो रूस देश के संविधान से जो है इसका प्रावधान जो है वो लिया गया है। तो ये तो हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे फंडामेंटल